नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्लो ड्यूरेशन कर्व एंड हाइड्रोग्राफ क्या होते हैं, यह पावर प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से फ्लो ड्यूरेशन कर्व को समझेंगे, जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। तो दोस्तों फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या है? तो जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, आप फ्लो ड्यूरेशन कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन मींस किस किस के बीच में, शो द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो एंड लेंथ ऑफ टाइम। मींस किसके बीच में, एक तो फ्लो जो डिस्चार्ज होता है फ्लो, वो कितने समय तक के लिए है, तो लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे आर अवेलेबल। मींस कितने समय के दौरान तक ये उपलब्ध रहेगा, इसके बारे में हम संबंध जो होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उससे समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व में वर्टिकल एक्सिस भी रिप्रेजेंट डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी रिप्रेजेंट परसेंट ऑफ टाइम, मींस परसेंटेज ऑफ टाइम दिस एंड डिस्चार्ज ऑन वर्टिकल एक्सिस। क्लियर? तो दोस्तों पीके क्लासेस में जो भी छात्र पहली बार हैं, जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई भी डेटा दिया हुआ है। डेटा का मतलब है कि आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है और सपोज मंथ दिए हुए हैं ऑन ईयर। एक साल के अंदर यदि 12 मंथ होते हैं, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक यदि आपको मंथ दिए हुए हैं और हर मंथ का आपको अलग अलग फ्लो रेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से टेबल में उस फ्लो रेट को अरेंज करना पड़ेगा कि जैसे आपका डिस्चार्ज या फ्लो रेट 200 है किसी मंथ में, तो 200 से कम है कोई वैल्यू, उस सारी वैल्यू में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यदि सबसे कम 200 है तो 200 को हम सबसे ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जैसे इंक्रीज होती जाएगी इस फ्लो रेट की वैल्यू, इसको हम एक टेबल के फॉर्म में नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा डिस्चार्ज, सेकंड लेंथ ऑफ टाइम मंथ एंड परसेंटेज ऑफ टाइम। तो लेंथ ऑफ टाइम इन मंथ का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा डिस्चार्ज है, ये परसेंटेज ऑफ टाइम है। तो मींस जैसे हमारा ये 200 है तो ये 2 से ज्यादा है, 400 ये 4 से ज्यादा है, इसका मतलब है 200 सभी में रहेगा, तो 200 हमको 12 मंथ डिस्चार्ज रहेगा, क्योंकि दिस इज द एवरेज। हर एक इसमें आपका 200 रीडिंग्स आ रही है, क्योंकि सभी में 2 से ज्यादा है। तो मींस ये हमारा कितने मंथ के लिए रहेगा, 12 मंथ, क्योंकि इसमें भी 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मींस ये हमारा कितना मंथ के रहना चाहिए, 12 मंथ्स के लिए। और यदि 11 मंथ का ग्राफ है तो 11 आ जाएगा, तो मींस ये हमारा 12 मंथ में रहेगा। इसके बाद यदि हम सेकंड की वैल्यू करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मींस इसमें एक रीडिंग कम हो रही है, इसमें भी हमारा ये कितना रहेगा, 11 मंथ के लिए रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू मिस है, तो यहाँ पे जो है 11 मंथ के लिए रहेगा। तो 11 मंथ का यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 अपॉन 12 करेंगे इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.50% वैल्यू निकल के आएगी। इसी प्रकार हम सभी मंथ का डेटा को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ टाइम कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए उपलब्ध है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसको आप हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व में दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे 200 है, परसेंटेज ऑफ टाइम 100% है, तो मींस यहाँ पे यदि आपका 100% इस जगह पे आ रहा है, परसेंटेज ऑफ टाइम दिस इज 100%। तो 100% में इसका मतलब है फ्लो आपका कितना है, 200, तो 200 के सामने हम जाके 100% पे कोई एक बिंदु को इस तरह से मार्क कर देंगे। क्लियर? सेकंड आपका है 400, परसेंटेज ऑफ टाइम कितना है, 11 मंथ। 11 मंथ मींस 91%, तो इसके मतलब नेक्स्ट आपको बिंदु मिल जाएगा कहीं इधर पे। ये आपको सपोज बिंदु मिल गया, नेक्स्ट है जो कि इस पॉइंट में, और इसका आपका पॉइंट है 400। सिमिलर 450 83, नेक्स्ट आपको पॉइंट मिला 83 में, यहाँ पे
इस पॉइंट पे यहाँ कहीं आपका सपोज 83% आएगा, 75, 58, 50 सबसे कम 8%, 8% सपोज आपका ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, ये 100 है, तो 8 सपोज इधर पे आ रहा तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8, ये हमने ले लिया 8 के बाद 16% आप मेंशन कर दो। 16 में आपका कितना है 2000 के सामने यहाँ पे आपका ये 16 हो जाएगा। 18 के सामने आपका 25 आ रहा है, ये आपका 25 की लाइन आपकी ये है, इसको आप 25 पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद 33 1600 पे, 1600 पे यहाँ पे आप 33 मेंशन कर सकते हो। इसी प्रकार आप 16 के बाद 25 पे अलग अलग वैल्यू इसको आप मेंशन करोगे डिस्चार्ज एंड परसेंटेज ऑफ टाइम के आधार पर। इसके बाद जैसे हम इसमें ग्राफ को ड्रा करते हैं, इन सभी बिंदुओं को कनेक्ट करेंगे, तो जिस जिस बिंदु से होके लाइन पास हो रही है तो ये हमारा एक्चुअल कहलाता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। इस कर्व को बोला जाता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व, जिसमें परसेंटेज ऑफ टाइम एंड फ्लो रेट। ठीक, कि जैसे यहाँ पे 200 है तो 200 के सामने हमारा ये फर्स्ट बिंदु है 200, 400 है तो यहाँ पे आपका 400 टाइम है, तो यहाँ पे आपका 100% है अवेलेबल, और आपका 400 पे यदि 91% है तो मींस परसेंटेज ऑफ टाइम 91% आएगा। इसको इधर मिलाओगे तो ये 91% आएगा। सिमिलर हर पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो कर्व कहलाता है इसको हम बोलते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व। इस कर्व की सहायता से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम फ्लो रेट किसी भी पर्टिकुलर डैम का यदि 12 महीने 200 मीटर क्यूब पर सेकंड से यदि वाटर फ्लो होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये पानी हमारा कितने समय के लिए पर्याप्त है? 12 महीने के लिए पर्याप्त है। यदि हम फ्लो रेट रखते हैं 2400 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये सिर्फ हमारा 1 मंथ में ही पूरा पानी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पानी जब डैम से डिस्चार्ज होगा, फ्लो होगा, तो इसमें जो लेंथ ऑफ टाइम है वो 1 मंथ मिलेगा, और जो परसेंटेज ऑफ है वो 8% समय के लिए होगा। और यदि हम फ्लो रेट इतना कम रखते हैं तो मींस दिस इज अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 100% टाइम। क्लियर? तो इस तरह से जो ये ग्राफ मिलता है हमको, इसी ग्राफ को हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व के नाम से जानते हैं, जिससे हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि डैम में सबसे पहले हम कैचमेंट एरिया और एवरेज डेप्थ से पता करते हैं कि डैम के अंदर टोटल कितना पानी भरा हुआ है। अब इस पानी से यदि हमारा 5%, 10% इवोपरेट भी हो जाएगा, मास डिफ्यूजन हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, तो उसको घटा के जो शेष पानी बचेगा, इसके एवरेज यदि डिस्चार्ज हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, तो क्या ये हमारा 12 मंथ के लिए पर्याप्त है या नहीं है? दिस कैलकुलेटेड बाय फ्रॉम फ्लो ड्यूरेशन कर्व एंड हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है, जो हाइड्रोग्राफ है वो इंडिकेट करता है वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज के वेरिएशन को विद टाइम। अलग अलग समय पर डिस्चार्ज अलग अलग हो सकता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हाइड्रोग्राफ से। तो हाइड्रोग्राफ एंड फ्लो ड्यूरेशन कर्व, इनको हम दोनों को इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।